एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एसीएल रिहैब। या आज हम इसको हटा के कुछ और एक्सरसाइज करेंगे जो विदाउट ब्रेस होगा। तो जो भी एक्सरसाइज हमने पहले किया था ब्रेस के साथ, आज वही एक्सरसाइज हम विदाउट ब्रेस करेंगे और कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐड करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप बेड पे लेट गए हैं, आपने ब्रेस हटा दिया, एक पाँव को हमने ऊपर उठाया, ये विदाउट ब्रेस, और हम जमीन से ऑलमोस्ट 20 डिग्री में आ गए और यहाँ आपको होल्ड करके रखना है। यहाँ आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे, ट्राई, फिर वापस आ गए नीचे, फिर से आपने लेग को ऊपर उठाया और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। अगर 10 सेकंड आपको ज़्यादा लगता है तो आप 5 सेकंड कर सकते हैं। सेम इसी में आप एक साइड करवट ले लेंगे, दोनों पाँव को आपने सीधा रखा और एक पाँव को हम फिर से ऊपर ले आए। ये जमीन से 20 और 30 डिग्री के बीच में हमने एंगल रखा है। सेम ट्राई करेंगे 10 सेकंड होल्ड करने का, फिर वापस आ गए नीचे, फिर से उठाया, 10 सेकंड कोशिश कर रहे हैं हम होल्ड करने का और 10 टाइम रिपीट करेंगे। अगर 10 सेकंड ज़्यादा लगता है तो आप फिर से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। तो ये हम ब्रेस हटा के कर रहे हैं। आप स्टमक पे आ जाइए, ये लेग को हमने सीधा उठाया ऊपर, हाँ, ये लेग को हमने सीधा उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी 10 सेकंड हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। मैंने जैसे बोला अभी 10 सेकंड आपको ज़्यादा लगता है तो आप 5 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 15 टाइम रिपीट कर सकते हैं 5 सेकंड होल्ड करके। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम कीजिए। आप ये सब एक्सरसाइज दोनों लेग से स्टार्टिंग से करिए, जिससे आप इक्वल स्ट्रेंथ बनी रहे, उस लेग में भी जो इंजर्ड नहीं है और उस लेग में भी जिसका हमारा सर्जरी हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमने जो सर्जरी वाला पाँव है वो हम फोल्ड करेंगे जितना कंफर्टेबली हो सकता है, और जो पाँव हमारा ठीक है उसको हमने उसके पीछे रख दिया। अब ऊपर वाले पाँव से हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और जो नीचे वाला पाँव है उससे हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। इसमें भी आप उतना ही एफर्ट लगाएंगे जितना आप कंफर्टेबली लगा सकते हैं। अगर 100% ताकत है तो हमें 60% ही अप्लाई करना है। तो यहाँ 10 सेकंड होल्ड किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से रिलैक्स कर दिया पाँव को, कुछ सेकंड हम नीचे रुके, उसके बाद हम फिर से ऊपर ले आए जितना कंफर्टेबली आप आ सकते हैं। ठीक लेग को हमने दूसरे पाँव के ऊपर रखा और जो इंजरी वाला पाँव है उसको नीचे रखा। नीचे वाले पाँव से हम ऊपर धक्का दे रहे हैं और ऊपर वाले से हम नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, और ये फोर्स हम 10 सेकंड लगा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेसिक हमारा एसएलआर और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गया। आप दोनों पाँव लटका के बैठिए, आपने दोनों पाँव हैंग कर दिया। जो पाँव सर्जरी वाला है उसको हम नीचे रखेंगे, फिर से हम ठीक पाँव को ऊपर ले आए और नीचे वाले पाँव से ऊपर की तरफ धक्का देना है और ऊपर वाले पाँव से नीचे की तरफ धक्का देना है। ये जो प्रेशर है सेम हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेम 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करेंगे। मैंने फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 सेकंड आपको ज़्यादा लगता है तो आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए और 5 सेकंड होल्ड करके आप 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं या 15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सभी एक्सरसाइज पेन फ्री करेंगे। जिस भी एक्सरसाइज में आपको पेन होता है वो एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। आज हम कर रहे हैं बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये वो लोग करेंगे, ये वाला पाँव है वो नीचे हमने हैंग कर दिया है और दूसरे पाँव को हम उसके ऊपर ले आए। अब जिस पाँव में ऑपरेशन हुआ है उससे ऊपर की तरफ पुश करना है और जो पाँव ठीक है उससे नीचे की तरफ पुश करना है। यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे और ये आप 10 बार रिपीट करेंगे। फिर लूज छोड़ दिया, फिर से हमने दबाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सर्जरी वाला पाँव हमने नीचे रखा है और हम दूसरे ठीक वाले पाँव को ऊपर रखा है।
जो ठीक पाँव है उससे हम नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, और जो सर्जरी वाला पाँव है उससे हम ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। ये 10 सेकेंड होल्ड किया और 10 टाइम रिपीट करेंगे। तो हम लेट गए हैं स्टमक के ऊपर, और जो पाँव सर्जरी वाला है उसको हमने सीधा रखा है, और दूसरे पाँव को हम इसके ऊपर लिया, जस्ट हील के पीछे। ये हमने रखा। अब सर्जरी वाला पाँव नीचे की तरफ है और जो पाँव ठीक है वो ऊपर है। हम इसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो सर्जरी वाला पाँव हमने नीचे रखा है और ठीक पाँव ऊपर रखा है। इसमें 10 सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस चले गए। फिर से हमने बैंड किया जितना हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, और ठीक पाँव को उसके पीछे रखा। हाँ, इसको हम धक्का देंगे 10 सेकेंड, अगेंस्ट फोर्स लगाया, ऊपर वाले पाँव से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर वाले की तरफ। 10 सेकेंड होल्ड किया। अगर हमारे पास 100% ताकत है तो हम 60% ही अप्लाई करेंगे। तो ये हम वॉल या बेंच की सपोर्ट से खड़े हो गए, और दोनों पाँव की हील को आपको धीरे धीरे उठाना है। उठाया, 10 सेकेंड ट्राई करेंगे होल्ड करने का। फिर वापस ले गए नीचे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ गए, फिर से उठाया। तो ये हमारा काफ रेज है जो हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम करेंगे। फिर से हमने सपोर्ट लिया। आप वॉल का, बेंच का, किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, और एक पाँव को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये ज़मीन से हम 30 डिग्री एंगल में आ गए, और यहाँ आपको रोक के रखना है 10 सेकेंड तक विद सपोर्ट। सेम दूसरे पाँव को भी उठाया, रोक के रखा। तो 10 सेकेंड 10 बार हम राइट लेग को उठाएंगे, और 10 सेकेंड 10 बार हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे। किसी भी एक्सरसाइज में कोई तकलीफ होती है वो नहीं करेंगे। सभी एक्सरसाइज सपोर्ट के साथ और बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ये 10 सेकेंड होल्ड राइट, 10 सेकेंड होल्ड लेफ्ट। लास्ट में हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, जिसमें दोनों लेग को सीधा रखना है आपको, और अपने टो को टच करने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज हम जितना आ सकते हैं कंफर्टेबली उतना आप आए नीचे तक। यहाँ आप 1 to 10 काउंट करेंगे, फिर नीचे चले गए, फिर से आप वापस आए, 10 सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करना है। इसके बाद कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या है, ये आपको अपने नी को बेंड करना है, जितना आप कंफर्टेबली ऊपर ला सकते हैं उतना। तो 2 वीक के बाद आपका 90 डिग्री आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना। जहाँ पर आपको पेन होता है वहाँ रुक जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जो सिन बोन है इस वाले एरिया को पकड़ेंगे इंटरलॉक बना के, और धीरे धीरे अंदर की तरफ आपको पुश करना है। पुश आप उतना ही करेंगे जितना आप पेन सहन कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल जोन में रह के एक्सरसाइज करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है या एक्सरसाइज करने के बाद स्वेलिंग आती है, बहुत तकलीफ बढ़ती है, तो आप ये वाला एक्सरसाइज या बाकी कोई एक्सरसाइज अवॉइड कीजिएगा जिससे आपको तकलीफ हो रही है। फिर वापस आ गए, फिर से हमने बैंड किया, और इस पोस्चर में हम 30 सेकेंड रुकेंगे। फिर वापस आ गए, और 10 सेकेंड हम लेग को सीधा करके रोकेंगे। फिर से हमने बैंड किया, ये 30 सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 30 सेकेंड हमने होल्ड किया। इसके बाद फिर से हमने 10 सेकेंड नीचे रख दिया। तो ये 30 सेकेंड होल्ड करके आप 3 to 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अगर 3 to 4 टाइम कम लगता है तो आप धीरे धीरे रेपिटेशन बढ़ाइएगा। तो एक्सरसाइज के टाइम हम नी ब्रेस हटा देंगे
बाकी सब टाइम आपको नी ब्रेस लगा के रखना है। रात को सोएंगे जब भी स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर रहे हैं या थोड़ा आप उठ के कहीं चलते हैं तो आपको नी ब्रेस लगा के रखना है। एक्सरसाइज के बाद आप आइसिंग करेंगे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है और आप दिन में 2 बार कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अच्छा फील करते हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तो आप 3 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाएंगे जब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।